प्रतिपक्ष राहुल गांधी आजकल तैयारियों में लगे हुए हैं। वो जल्द ही अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। ये शायद अब उनका वार्षिक कार्यक्रम बन चुका है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले साल यानी 2023 के मई जून महीने में भी वो अमेरिका के दौरे पर गए थे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने भाषण दिया था वो काफी दिनों तक चर्चा का विषय भी रहा था। खैर, उस वक्त तो वो नेता प्रतिपक्ष थे नहीं, पर हाँ, इस बार वो नेता प्रतिपक्ष के ओहदे से अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। पहले आइए बात कर लेते हैं राहुल गांधी के आगामी अमेरिकी दौरे के बारे में। तो राहुल गांधी का ये दौरा लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में उनका पहला विदेश दौरा होगा और वो सितंबर के पहले सप्ताह में अपने अमेरिका यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान वो शिकागो, कैलिफोर्निया और डलास में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ ही वॉशिंगटन और लॉस एंजलिस भी जाएंगे। अगर आप गौर करें तो अमेरिका के इन्हीं शहरों में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं और राहुल गांधी के इस विदेश दौरे का मुख्य मकसद है इन प्रवासी भारतीयों से मिलना। इसके अलावा पिछली बार की तरह ही इस बार भी राहुल गांधी छात्रों संग मिलेंगे। वो न सिर्फ उनसे मिलेंगे, उनसे संवाद भी करेंगे। पर अक्टूबर में ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव भी है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी असमंजस में पड़ गए हैं कि वो विपक्षी नेता के तौर पर अपने पहले विदेशी दौरे पर ध्यान दें या आगामी विधानसभा चुनावों पर। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने अपने कंधों पर ले ली है। उधर ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा जोरों शोरों से राहुल गांधी के अमेरिका आगमन की तैयारियों में लग चुके हैं। ये तो बात होगी राहुल गांधी के आगामी अमेरिका दौरे की, पर अगर हम उनके साल भर पहले के अमेरिका दौरे पर गौर करें तो भारत की राजनीति में इस दौरे ने काफी हलचल मचाई थी। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हुआ ये दौरा मौजूदा सरकार और विपक्ष के लिए काफी कोलाहल भरा था। अपने पिछले अमेरिकी दौरे पर भी वो प्रवासी भारतीयों से मिलने गए थे और वहां जाके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो भाषण दिया था कि भारत में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो भगवान से ज़्यादा जानते हैं और भगवान को भी दो चार बातें सिखा सकते हैं, ऐसे लोगों में भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम आता है। यही नहीं, उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा का भी इस दौरान उल्लेख किया और कहा उनकी इस यात्रा को रोकने का पूरा प्रयास किया गया, पर आखिर में उनकी ये यात्रा सफल हुई और लोग उनसे मिले और अपना दुख और तकलीफ उन्हें बताया। पर जब वो भारत में बेरोजगारी की बात कर रहे थे और जब बाद में सैम पित्रोदा ने ये बोला कि भारत में राहुल जैसे एक युवा माइंड की ज़रूरत है, तब कुछ ऐसा लग रहा था कि वो भारत के लोकसभा चुनावों के लिए वोट अमेरिका जाकर मांग रहे हैं। सिर्फ उनके इस दौरे ने ही नहीं, इस दौरे के बाद भी इस दौरे की वजह से काफ़ी हलचल देखने को मिली थी। वही इस दौरे के बाद पिछले साल के स्वतंत्रता समारोह में शामिल होने जो अतिथि अमेरिका से आए थे, उन्होंने राहुल गांधी से खुद अकेले मिलने की इच्छा तक जताई थी, जिसके बाद इसी साल जून के महीने में अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने राहुल गांधी से फोन पर बातचीत भी की थी। जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे तब उनके एक अमेरिका दौरे ने इतनी हलचल मचाई थी, तो सोचने वाली बात यह है कि अब जब वो नेता प्रतिपक्ष है तो उनका ये दौरा क्या मायने रख सकता है। साथ ही पिछली बार भी चुनावों से पहले राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर गए थे, इस बार भी जा रहे हैं। हर बार चुनावों से पहले वो अमेरिका क्यों चले जाते हैं? पिछली बार की तरह ही इस बार भी वो छात्रों संग मिलेंगे। तो क्या इस बार भी अपने भाषण में देश के प्रधानमंत्री या देश की जनता को लेकर कुछ आपत्तिजनक बोलेंगे? इन सारे सवालों का जवाब तो हमें उनके इस आगामी अमेरिकी दौरे के बाद ही मिलेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।